आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज समाजवादी पार्टी महानगर की ओर से राशन की कालाबाजारी के ऊपर एक निवेदन दिया गया। चलिए मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। सर, मेरा पहला सवाल ये, पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आपने किस तरह से निवेदन दिया। जी, मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है। मैं समाजवादी पार्टी में प्रदेश महासचिव हैं। आज समाजवादी पार्टी औरंगाबाद महानगर की ओर से हमारे महानगर अध्यक्ष फैसल खान के नेतृत्व में औरंगाबाद में जो कालाबाजारी हो रही है राशन को लेकर, तो उस ज़िमन में एक जो है तो निवेदन ज़िला पुरवठा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को एक निवेदन दिया गया है और इसमें ये पूछा गया है कि जिस तरीके से कालाबाजारी हो रही है इस पर आप रोक लगाइए बोल के, क्योंकि बहुत से राशन के दुकान के कुछ हमारे पास रिकॉर्ड्स आए हैं। वो थंब इम्प्रेशन ले लेते हैं राशन कार्ड वालों से और उनको कोई भी एक आध दो आइटम सप्लाई होते हैं, लेकिन जब वो फहरिस्त बनाते तो उसमें 4-5 आइटम की फहरिस्त बनती है और वो जो 4-5 आइटम ना देते हुए ये कालाबाजारी करते हैं। तो इस तरीके से जो कालाबाजारी हो रही है वो रोकने के लिए आज निवेदन दिया गया है। आगे की बात आपको जो है तो हमारे शहर अध्यक्ष फैसल खान बताएंगे। आप सर, आपने निवेदन दिया है, मतलब अधिकारी साहब से बात की है, तो क्या उन्होंने जो अदर अनाज दिया जाता है अलग अलग, क्या उन्होंने माना है कि हमारे कार्यालय से अनाज दिया जाता है? उन्होंने ये बोला है जिला पुरवठा अधिकारी ने कि पूरा हमारा रिकॉर्ड ऑनलाइन है और हमने ऑनलाइन का उनके सामने ही प्रूफ बता दिए ऑनलाइन का कि आप सपोज़ मेरा राशन कार्ड है, अगर मैं ऑनलाइन जाके उसको चेक करूं तो मुझे 27 किलो गेहूँ मिलना चाहिए, मुझे 15 किलो चावल मिलना चाहिए और ऑनलाइन रिकॉर्ड के अंदर मुझे यहाँ बता रहा है कि शक्कर मुझे 2 किलो मिल रही है और दाल भी 2 किलो मिल रही। जबकि आप औरंगाबाद के कोई भी राशन दुकान पे चले जाइए, मैं दावे से बोल रहा हूँ कि 98% राशन दुकानों के ऊपर आप जाके देख सकते कि कोई भी राशन दुकान पे शक्कर मौजूद नहीं है, दाल कोई किस्म की दाल मौजूद नहीं है। जबकि हर कोई राशन दुकान वाले को 2 किलो या जो भी उसके राशन कार्ड के ऊपर है उतनी उसको मिलना चाहिए, मगर आज की डेट में वो नहीं मिल रहा। तो हमने ज़िला पुरवठा अधिकारी से डिमांड करे कि आप सबसे पहले तो ये इसके ऊपर जो कालाबाजारी हो रही इसके ऊपर आप पर्सनली आपका ध्यान दीजिए और हो सका तो आपकी एक सरप्राइज़ विज़िट दीजिए कहीं ना कहीं राशन दुकानों के ऊपर। आप सरप्राइज़ जाके देखिए कि हाँ, यहाँ उस तरीके से दाल मिल रही है, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और एक्चुअल में हो क्या रहा है कि राशन धारक, सपोज़ आप अगर वहाँ जाते कोई राशन दुकान के ऊपर राशन लेने के लिए, आपका थंब इम्प्रेशन ले लेता है राशन दुकान वाला। थंब इम्प्रेशन लेने के बाद वो आपको बोलेगा कि आप अभी मेरे पास माल कम आया है, आप जो है तो 10 किलो गेहूँ ले लो, 5 किलो चावल ले लो, इतना बोल के आपको उतना दे के चले जाएगा। मगर आपके रिकॉर्ड में ये आ जाएगा कि आपने ये महीने का पूरा राशन उठा लिया, जिसमें दाल भी मौजूद है, जिसके अंदर शक्कर भी मौजूद है, तेल भी मौजूद है। तो आपके रिकॉर्ड में ये आ जाएगा कि आपने सारी चीज़ें उठा लिए, मगर आपको मिल रही सिर्फ 2 ही चीज़ें, गेहूँ और चावल। क्या एक आदमी गेहूँ और चावल पे ज़िंदा रह सकता है? सबसे पहली बात, वो नहीं रह सकता। गेहूँ और चावल खा के कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता। सिर्फ उसको शक्कर भी चाहिए, उसको दाल भी चाहिए। भाई, जब सालन रोटी जब बनती तो उसमें 4 चीज़ें लगती जब ही बनता। और सरकार ने ये चीज़ें दे रही, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं दे रही। सरकार आपको दाल भी दे रही है राशन में, सरकार आपको तेल भी दे रही है, चावल भी दे रही है, शक्कर भी दे रही है, सब चीज़ें दे रही है, मगर ये चीज़ें नहीं दे रहे लोग। तो ये राशन दुकान वालों की धांधली है और ये लोग ये सब चीज़ें बचा के मार्केट में इसी की कालाबाजारी कर रहे हैं। तो हमारा ये सवाल था कि अगर आप ये राशन दुकान वालों को आपके तरीके से नहीं समझा पाते तो समाजवादी पार्टी राशन दुकान वालों को चेतावनी दे रही है आपके चैनल के माध्यम से। मैं पूरे औरंगाबाद के राशन दुकान वालों को चेतावनी देता हूँ, अगर इंसानियत से मानते हैं और गरीबों का अनाज, उनके हक़ का अनाज बराबर देते तो ठीक, नहीं तो इनके लाइसेंस रद्द कराने की शुरू से आखिर तक की कार्रवाई मैं करूँगा। मैं फैसल खान, समाजवादी पार्टी का शहर अध्यक्ष, आपके चैनल से ये बता रहा हूँ सभी राशन दुकान वालों को कि ये इंसानियत से, भाई गरीबों का माल है। देखिए, कोई भी इसमें अमीर, पैसे वाला, हैसियत वाला राशन दुकान से राशन नहीं उठाता, ना चावल गेहूँ कुछ ही नहीं उठाता। ये देखिए 30% 40% लोग ही है गरीब जो राशन दुकान पे जाके चावल गेहूँ जो भी मिलता है वो उठाते। मगर ये लोग राशन दुकान वाले उसमें भी कालाबाजारी कर रहे हैं, उसके अंदर भी कालाबाजारी हो रही है। और एक हमारी प्रमुख मांगनी थी इसके अंदर, हमारी जो मेन मांगनी ये थी कि आप राशन कार्ड को
राशन धारक के मोबाइल नंबर से लिंक करिए। उसमें होगा ये कि आप राशन धारक का मोबाइल नंबर जब लिंक करेंगे, जैसे ही थंब इम्प्रेशन लगेगा तो राशन धारक के मोबाइल पे उसका मैसेज आ जाएगा कि भाई मुझे इतना गेहूँ मिला, इतना चावल मिला, इतनी शक्कर मिली, इतनी दाल मिली या तेल वगैरह जो भी है इतना इतना मिला, तो उसको वहीं समझ में आ जाएगा। आज गरीब से गरीब आदमी के पास भी मोबाइल है, सादा मोबाइल भी रहे तो उसके अंदर टेक्स्ट मैसेज आ जाता है। तो उसको जब भी मैसेज आ जाएगा कि भाई मुझे इतना इतना सामान मिला, और राशन दुकान वाले ने अगर उसको कम दिया तो वहीं बता सकता है कि भाई मुझे तो ये दे रहे हैं आप, मुझे तो सरकार ये दे रही है, मगर आप इतना कम क्यों दे रहे। तो हमारी सबसे प्रमुख मांगनी ये थी कि आप राशन कार्ड धारक का नंबर उसके राशन कार्ड से लिंक करिए। सर फिर भी आप बता सकते हैं कि औरंगाबाद शहर के अंदर आपने ऐसे कितने दुकानों का सर्वे किया और कितने कहाँ तक गड़बड़ी है, आप बता सकते हैं सर विस्तार से? देखिए, हमारी टीम इसके ऊपर पिछले 15 दिन से लगी हुई थी। हमारे पास कुछ वीडियोस भी है, हम वो अन्न पुरवठा मंत्री के पास देने वाले हैं। अगर ये 15-20 दिन के अंदर ये सब चीज़ें दुरुस्त नहीं होती, यानी जनवरी का जो राशन आएगा उस टाइम में अगर गरीबों को अनाज सही ढंग से नहीं मिलता, जितना उनके ऑनलाइन में बताया जा रहा उतना अगर नहीं मिलता, तो हम ये सारी चीज़ें और भी मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है ना राशन धारकों से और गरीबों से गुजारिश करूँगा कि आप जो भी राशन दुकान से राशन उठाते, अगर वहाँ जाने के बाद आपको वो बोलता है कि भाई आपका इतना इतना राशन है, तो आप उसका वीडियो निकाल लीजिए। अगर आपके पास मल्टीमीडिया मोबाइल है तो आप उसका एक वीडियो निकाल लीजिए, और अगर आप वीडियो नहीं निकाल सकते तो उससे वो चिट्ठी मांगिए। उसके पास मशीन में से एक चिट्ठी निकलती है, वो चिट्ठी आप मांगिए उससे, उस पर लिखा हुआ रहता है, और वो चिट्ठी लाके समाजवादी पार्टी औरंगाबाद के कार्यालय पे जमा करिए। शाहगंज में हमारा ऑफिस है, मदीना मार्केट के अंदर, वहाँ आप लाके वो जमा करिए। हम आपके राशन दिलाने का पूरा प्रबंध करके देंगे। ये थे समाजवादी पार्टी महानगर के जिम्मेदार, और जैसे कि इन्होंने जानकारी दी, बहुत आश्चर्य की बात है कि ये समाजवादी पार्टी एक यकीनन बहुत बड़ी पार्टी है। भले औरंगाबाद में उनका कोई नगर सेवक नहीं है, आमदार नहीं, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि जिन्होंने जनता के नाम पर वोट लिया है, आज कुर्सियों पर बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं। जब ये समाजवादी पार्टी को समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार चल रहा है, उनके पास पुरावे हैं, तो जिन्होंने वोट लिया है और ये वादे पे लिया है कि आज हम आपको न्याय देंगे, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, तो कहाँ गए आपके वादे? ये जनता पूछ रही है आपसे। एसडीएम न्यूज़ भी इस संघर्ष की लड़ाई में शामिल है, और समाजवादी पार्टी से आप जुड़िए और वो लोग जुड़िए जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनको अनाज नहीं मिल रहा है, खासकर विशेषकर वो लोग उनसे मिलिए, ताकि एक ताकत बनेगी। जब आप एकत्रित होंगे, एकजुट होंगे, तो यकीनन इसका प्रभाव सरकार पर भी पड़ेगा और प्रशासन पर पड़ेगा, और कुछ न कुछ निर्णायक हल निकलेगा।